Hey guys, how are you doing? Hope you all are doing great. So today I'm going to be giving you reading for the month of July. तो आज हम आपको जुलाई मंथ की रीडिंग देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टैरो कार्ड। तो चलो फाइंड आउट करते हैं जुलाई मंथ में हम सबके लिए क्या रखा है। तो पहले हम लव एंड रिलेशनशिप की रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम करियर एंड फाइनेंसेस की भी रीडिंग करेंगे और एट द सेम टाइम एंड में हम लोग एक एडवाइस कार्ड भी निकालेंगे। सो एडवाइस कार्ड इज़ गोइंग टू हेल्प अस आउट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दैट वी आर सपोज टू बी डूइंग और आर सपोज टू बी नॉट डूइंग इन दिस मंथ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम आज की टैरो कार्ड रीडिंग। So all the angels from the universe, please help me out, understand with the help of these cards what is there for my guys for the month of July when it comes to their love and relationship. Love and relationship के मामले में आप सब के लिए इस अगले मंथ के लिए क्या मैसेज है, या आपका अगला मंथ जो है जुलाई मंथ किस किस्म का होगा। ठीक है, गाइस ये वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल भी ऑन कर लीजिए। प्लीज़ आपके फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, so you can leave your valuable comments also in the comments box, and those who are interested in personal reading may contact me via my WhatsApp number. Okay, text me, text करिए मुझे, कॉल बैक मैं करूँगी। तो हम लोग निकालते हैं जुलाई मंथ की रीडिंग। ओके, फर्स्ट कार्ड आया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड आया, बड़े अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स, थर्ड कार्ड आया है टू ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर आ गया लोचा, देन थ्री ऑफ कप्स, देन थ्री ऑफ वॉन्ड्स। सो ये 5 कार्ड्स मैंने आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए निकाले हैं इस मंथ के लिए। आई हैव जस्ट टेकन आउट दीज 5 कार्ड्स फॉर योर लव एंड रिलेशनशिप फॉर द नेक्स्ट कमिंग मंथ आई मीन। सो बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एस ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक इज़ अ कॉमन एनर्जी फॉर बोथ ऑफ यू। ये कॉमन एनर्जी है आप दोनों की, और कॉमन एनर्जी ये बता रही है कि दोनों के दोनों एक न्यू रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक नया इंसान आने वाला, यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू पार्टनर इन योर लाइफ, एंड सम पीपल आर गोइंग टू रीस्टार्ट देयर रिलेशनशिप विद देयर ओल्ड पार्टनर। So this can be a possibility. So let us just find out from these cards what is that they exactly tell us. क्या बोलते हैं ये cards हमें देखना है। तो Queen of Pentacles जो है ये हमारे व्यूअर्स की एनर्जी है। जो भी देख रहा है, जो भी शख्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहा है, उसकी एनर्जी है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताती है कि यू आर थिंकिंग अबाउट योर पार्टनर अ लॉट। आजकल आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि आपके जो पार्टनर है वो इस वक्त नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है। वो आपके पास आना चाहते हैं, अच्छी बात है ना, आपके पास आना चाहते हैं और ही वॉन्ट्स टू ऑफर हिज कप ऑफ लव टू यू। तो आपको अपना कप ऑफ लव वो देना चाहते हैं
थर्ड कार्ड है जो थोड़ा डाइसी है, 2 ऑफ सॉर्ट्स। 2 ऑफ सॉर्ट्स का मतलब ये है कि फ़िलहाल ये किसी 2 रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो बिकॉज ये 2 रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, इन्हें थोड़ी मुश्किल हो रही है कि मैं किस तरफ जाऊँ ये जानने के लिए। ओके, फोर्थ कार्ड है आपका 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स में इस एनर्जी को, ये जो एनर्जी जो हम आप बता रहे थे, इस एनर्जी को सेकंड कर दिया है। मतलब ये बता रहा, हाँ ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मतलब इनकी लाइफ में और एक पार्टनर है जिनके साथ ये अपना वक्त गुजारते हैं, ठीक है। और ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में अगेन, अब ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इस किस्म की एनर्जी है जिसमें ये जो बंदा है आपके पास, किसी जो भी ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल है अभी फ़िलहाल, वो ऑप्शंस को छोड़ के आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाह रहे हैं। तो आप जो है अभी इनकी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है या इनका जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उनके लिए आप थर्ड पार्टी है। तो आप अपना रोल कैसे प्ले करोगे ये आपको देखना है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक जिस्ट दिया इन कार्ड्स का। अब इन कार्ड्स की डिटेल के बारे में हम बोलेंगे, ठीक है। ये जो बंदा है या बंदी है, जो भी आपके पार्टनर है, इस वक्त आपके बारे में बहुत ज़्यादा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि जब वो आपसे पहली बार मिले थे या आपकी पार्टनर जब आपसे पहली बार मिली थी, तो उन्हें आप किंग ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में नज़र आए थे। मतलब वो आपको एक ऐसे एनर्जी में देख रहे थे जहां उन्हें ये लग रहा था कि आप एक हाउसवाइफ भी है और एक बिजनेस वूमन भी है। यानी वो आपको ऐसी एनर्जी में देख रहे थे जहां उन्हें लग रहा था कि आप एक कंप्लीट वुमन हैं और या आप एक कंप्लीट मैन है, जो भी है, जो दोनों चीज़ें बहुत ही बखूबी निभाते हैं अपने लाइफ में। I mean, you are a kind of a partner who play the role of a housewife as well as the role of a business woman also equally well. तो इस एनर्जी में उन्होंने आपको देखा था और यही एनर्जी की वजह से वो शायद आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हुए थे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो बताती है कि जिस बंदे या बंदी के साथ आप इन्वॉल्व है वो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग्स, क्वींस, ये मैरिड ही होते हैं। इनकी एनर्जी जब भी आती है मोस्टली, तो पार्टनर्स आपके जो होंगे वो ऑलरेडी मैरिड होंगे। कई केसेस में ऐसा होता है कि हाँ आपसे वो शादी करना चाह रहे हैं, इसलिए आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं। तो अगर आपका पार्टनर आपसे शादी करना चाह रहा है और इस एनर्जी में देख रहा है और अगर आप सिंगल हो तो आप इसे इस तरह लीजिए। अगर आपका पार्टनर सिर्फ आपके साथ बात कर रहे हैं लेकिन शादी वादी की किसी किस्म की उन्होंने मंशा नहीं रखी हो, तो वो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। या और ऐसा भी हो सकता है आप भी मैरिड हो। ये बंदा अगर इस एनर्जी में है, सपोज उनके पास ऑप्शन है और वो किसी के साथ इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे 3 केसेस हो सकते हैं। या ये बंदे जब आपकी लाइफ में आए थे, तो ऑलरेडी मैरिड थे और उसके चलते उन्होंने आपको चूज़ किया, तो उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड के लिए ये थर्ड पार्टी है, आप चूज़ किया, ठीक है। और दूसरा सिचुएशन इसमें ये है कि आपको मिलने के बाद
ये जो आपके पार्टनर है ये कहीं और चले गए, क्योंकि उनके पास ऑप्शन और एक अवेलेबल हो गया था। उन्होंने आपको छोड़कर कहीं और अपना इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया और वो उस पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, ये एनर्जी है। इस एनर्जी में अगर आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं तो इसलिए नज़र आ रहे हैं कि उनके पास जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उन्होंने चॉइस कर ली है। हालांकि ये जो है ये ब्लाइंड फोल्डेड वुमन है जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा उसे क्या करना है ना, दिख रहा है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना, पर वो सोच रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि इन्होंने आखिर फैसला कर लिया है कि इन्हें क्या करना है। तो वो अभी ये जो 2 वॉन्ड्स दिख रहे हैं ये दोनों को छोड़ के उन्होंने एक ही वॉन्ड पकड़ा हुआ है, यानी उनके पास जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उनको पीछे हटा के वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ठीक है, ये जो एनर्जी होती है ये एनर्जी ऐसी होती है कि जब पार्टनर आपके पास जब आता है तो बहुत सारे प्लान्स बना के आता है। मतलब उसकी ज़िंदगी में आगे 10 साल 15 साल 20 साल या 50 साल उसे क्या करना उसकी प्लानिंग पहले से ही होती है। तो बहुत लंबी प्लानिंग के साथ बंदा या बंदी आपके पास आती है। ठीक है, तो अब ये एनर्जी आपकी शादी में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी ये नहीं मालूम, लेकिन फ़िलहाल इनके दिमाग में आपके साथ अगर कोई रिलेशनशिप शुरू करनी है तो वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की प्लान बना के आ रहे हैं आपके पास। ये देख लीजिए ना, आपके पास आ रहे हैं कप ऑफ लव लेकर। ओके, तो ये शुरुआत जो है आपकी या तो कोई नई बंदे के साथ होगी, क्योंकि ये एनर्जी किसी नए बंदे की भी हो सकती है। ये जो आपके पुराने पार्टनर है आपकी, अब चॉइस आपके हाथ में कि आप पुराने पार्टनर के साथ जाओगे या आप नए पार्टनर को चूज करोगे। दिस इज ऑल इन योर हैंड। You are going to be continuing with your old partner who wishes to come back to you and restart the association with you, or there is a possibility, there is a chance that a new partner may come in your life and you have an option to choose from the old or the new. ये ऑप्शन आपके पास भी अवेलेबल है अभी, ये ऑप्शन करेंटली आपके पास भी अवेलेबल है। आप इस एनर्जी में आ सकते हो जुलाई मंथ में कि आई हैव टू enjoy with a new partner or I have to enjoy with my old partner who is coming towards me with a solid plan, solid commitment। तो आपके पास चॉइस है कि मैं किसके साथ अपनी लाइफ एंजॉय करूँगी, ये चॉइस आपके पास है। और ये एनर्जी जो है ये आप सोच रहे हो अभी कि मैं क्या करूँ। ठीक है, तो ये एनर्जी आपकी रहने वाली है जुलाई मंथ में। ठीक इस कार्ड के नीचे 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। आपके बड़े सारे सूटर्स रहेंगे, उनमें से आपको कोई चूज़ करना है। तो आपका जो ओल्ड कॉम्पिटिटर, आपका जो ओल्ड पार्टनर रहेगा उसके बहुत सारे कंपेटिटर्स रहेंगे, बहुत सारे लोगों को उलझ के उसे आपको जीतना पड़ेगा। ये एनर्जी रहेगी आपकी। रीडिंग समझ में आई ना? रीडिंग ये है कि अगर आपका ओल्ड पार्टनर आता है आपके पास तो आपके पास चॉइस है उसको एक्सेप्ट करो या ना करो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में नए पार्टनर की भी एंट्री हो सकती है। राइट, अब आपका ओल्ड पार्टनर आपको छोड़ के किसी दूसरे के पास गया था, उनको छोड़ के वो आपके पास आ रहा है। उनको छोड़ के वो आपके पास पता क्यों आ रहा है? ये 3 ऑफ वॉन्ड्स है। 3 आप समझ लीजिए 3 लोगों की सेम एनर्जी है। तो ये जो बंदा
ठीक है। ये जो बंदा है, ये जो बंदा राइट ऑफ कप्स, ये अपना कप ऑफ लव लेके जब ये बंदा थर्ड पार्टी के पास गए थे, ठीक है, थर्ड पार्टी के पास जब गए थे तो वहाँ शायद काम नहीं बना अपना, फाइट हुई। फाइट की वजह ये थी कि उनके पार्टनर के पास ही ऑप्शन थे, 3 गॉट इट। उनके अभी आपके पास ऑप्शन है, बीच में इनके पास ऑप्शन थे। वो जब नए पार्टनर से मिले तो नए पार्टनर के पास भी ऑप्शन आए। बात आ रही समझ में? इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जब जिनके पास गए थे उनके पास जब ऑप्शन आया तो उन्होंने इन्हें छोड़ के वो कहीं और निकल लिए। तो उन्हें क्या हुआ? उन्हें आपकी याद आई। अब आपके पास आना चाहते, चॉइस आपकी है, आपको वो वापस चाहिए या आपको नया पार्टनर, क्योंकि नया पार्टनर भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। तो बड़ी कठिन परीक्षा है, देखें क्या होता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। So choice is yours, guys, whether to accept the old partner or you can go with a new partner also. Well, as they say, I don't know, but for some, not for all. Old devil is always better than the new devil. ऐसा कहते हैं ना कि जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं उनके साथ एडजस्ट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। जो नया रहेगा आपको पता नहीं वो कैसा रहेगा। मैंने आपको फिर से कंफ्यूजन में ला दिया, मैंने क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा। ये आपके ऊपर है। टैरो कार्ड्स सिर्फ गाइडेंस देते हैं आपको। टैरो कार्ड्स कभी नहीं आपसे कहते ये करो या वो करो। टैरो फ्यूचर नहीं बताते हैं, टैरो सिर्फ गाइडेंस देता है। आपके पास दिमाग है, आप खुद एक टैरो रीडर है। टैरो रीडिंग के लिए टैरो कार्ड्स की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम ये जो भी पढ़ रहे हैं इंट्यूशन से। आपके पास भी इंट्यूशन शायद हमसे ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप अपने इंट्यूशंस को यूज़ करके, अभी आपके पास अंदाज़ा तो हो क्या क्या होने वाला है, तो आप अपना इंट्यूशन यूज़ करके अपने लाइफ के चॉइसेस मेक करो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इंटरेस्टिंग रीडिंग, सच अ क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर एनर्जीज आई है। सब आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। ओके गाइस, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चलो हम देखते हैं करियर और फाइनेंसेस में क्या होगा आपके लिए जुलाई मंथ में। कितने कार्ड लूं? देखते हैं, एक में अगर आंसर आ गया तो ज़्यादा तो नहीं लूँगी मैं। ओह, करियर और फाइनेंसेस में किंग ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में वाओ कॉन्ट्रास्ट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, या तो फिलहाल ऐसा हो सकता है करियर और फाइनेंसेस में आप दुनिया को ये शो कर रहे हैं कि आप तो कमाल और धमाल कर रहे हैं आपके करियर में, लेकिन हकीकत ये है कि आप पेज की एनर्जी में हो। पेज मतलब द स्मॉलेस्ट इन दी कोर्ट कार्ड्स, छोटा, ये सबसे बड़ा होता है। आप बड़ा दिखा रहे लेकिन है कुछ नहीं। So you, some of you are wearing mask and showing yourself as if you are doing great, but in reality you're not doing that great, dear. I'm sorry. Don't feel that I'm feeling happy that आप इस एनर्जी में, नो। हंसी तो इसलिए आ रही है क्योंकि आप अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो हकीकत है वो ऐसी है। ठीक है, तो अब एडवाइस क्या रहेगी कि भैया आप इस एनर्जी में और आप दिखा अपने आप को इस एनर्जी में रहे, तो एडवाइस क्या रहेगी? आप बोलिए ना, एडवाइस क्या रहेगी? आप बोलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, बोलिए। जस्टिस का कार्ड आया, क्लैरिफाई करो। 3 of swords,
करियर एंड फाइनेंसेस में 3 ऑफ सॉर्ट्स क्या कर रहा है, बोलिए आप। द मून, एक और कार्ड ले लेते हैं। ओ गॉड, द टार। वेरी बैड एनर्जी गाइस। तो एक ज़माना था जब आप किंग थे अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस के किंग थे। आप अपने जॉब में एक ऐसी पोजीशन पे थे जहाँ आपके नीचे 50 हज़ारों लोग काम करते थे और आप इस एनर्जी में थे, और करियर और फाइनेंसेस आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। शायद करंट सिनेरियो के चलते जब पैंडेमिक आया तो अचानक जो है सब कुछ उलट फुलट हो गया। ये टावर की एनर्जी वही बता रही है कि इस किस्म का अचानक आपके ज़िंदगी में एक टार मोमेंट आया कि ये बिल्डिंग दिख रही कैसे गिर गई है पूरी। तो बना बनाया बिजनेस जैसे होता है ना, बिखर गया। बनाया बनाया आपका जो काम होता है वो मतलब वो हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा उसको कैसे समेटना, कैसे संभालना। बस ऐसी कुछ एनर्जी में आ गई जिसके चलते आप लोगों को करियर और फाइनेंसेस में काफ़ी लॉस हुआ। अब वो लॉस को रिकवर करने के लिए आपको बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। कई सारे लोगों के साथ चीटिंग भी हुई है। चीटिंग इस किस्म की हो सकती कि आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया या आप काम बहुत कर रहे हो, मेहनत बहुत कर रहे हो, लेकिन आपको मुआवजा उतना नहीं मिल रहा, या यू हैव नाउ बीन वर्किंग ऑन हाफ योर सैलरी for the same amount of work which you used to do earlier and used to get the complete salary, लेकिन अभी आपको हाफ सैलरी में सेटल होना पड़ रहा। ये हो सकता है। दैट इज़ द रीज़न आप जो है इस एनर्जी में है। योर हार्ट ब्रोकन। ओके, कुछ लोग जो बिजनेस में थे, पार्टनरशिप के बिजनेस में होंगे या फिर पार्टनरशिप के बिजनेस में अगर नहीं भी हुए होंगे, तो जिसके भी साथ आप डील कर रहे थे वहाँ पर बहुत सारा झूठ बोला गया और बहुत सारी चीटिंग हुई है। कई लोगों ने आपको शायद ल्योर करके, बड़ी बड़ी बातें करके बिजनेस में फंसाया, जहाँ आपने अपने पैसे डाले और वो डूब गए, या वो बंदा आपके साथ ऑनेस्ट नहीं था, या आपने बिजनेस में पैसा डाला, पेंडेमिक के चलते वो बिजनेस फ्लॉप हो गया या बंद हो गया और आपके पैसे वहाँ अटक गए और आपको वो वापस नहीं मिल रहे। ऐसी बातें हो सकती है। तो अभी आपका करियर एंड फाइनेंसेस कैसा रहेगा? अभी करियर एंड फाइनेंसेस दिख ऐसा रहा है, लेकिन करियर एंड फाइनेंसेस में आपकी हालत अभी भी इसी तरीके की होगी। जुलाई में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी गाइस आप लोगों को। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, सिर्फ हम एक क्विक एडवाइस लेते हैं। This quick advice is for your love life or your finances, I don't know, but let us see. What do you want? You want advice for your love life or you want advice for your career and finances? For love and relationship, I already told you what is that you should be doing. Cards were so clear, the energies were so clear. They told you what is that you should be doing. So let us just find out this advice for your career and finances for the next month. All angels from the universe, please get me one card as a quick advice for career and finances for our guys for the next month. The Chariot. आपको अपना जोश और होश दोनों भी नहीं खोना है। आप अगर चाहे तो आपको वही किंग वाली एनर्जी वापस आ सकती है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये एक ऐसा कार्ड है जो एक विक्टोरियस बंदे का होता है, मतलब चैरियट की एनर्जी में है। ये बंदा जब निकला है अपने चैरियट पे सवार होके, तो ये जीतने के लिए निकला हुआ है।
तो आपके पास चैलेंजेस जरूर आएंगे, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट कलर के ये जो एनिमल्स दिख रहे हैं, ये क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि आपको आपकी ज़िंदगी में गलत और सही दोनों चीज़ें आएंगी। तो गलत क्या है और सही क्या है, इसको आइडेंटिफाई करना आपको आना पड़ेगा. यू विल हैव टू लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई बिटवीन द रॉन्ग एंड द राइट, and then only you have to take decision what is that you are supposed to be doing. But if you are consistent and persistent in your work, you will definitely achieve victory. But you have to know the pros and cons of the thing which you are going to be into. तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही आपको करना है. बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, जो आपका सफ़र रहेगा वो इतना ईजी नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसमें आपने करेक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी डाली तो विक्ट्री आपको 110% मिल सकती है. So with this I finish my reading for the next month, that is for the month of July. So guys, I hope you like the reading, and I also hope that the advice which has been given to you in the cards, you follow all those advice and try to see that you are not falling into trap of anybody or facing any kind of a losses when it comes to your career and finances. So I wish you all the best and hope to see you in the next video. Till then, please do take good care of yourself. Bye. आपकी